हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अध्याय 8 का अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर 120 न्यूटन पर कूलम है तथा इसकी आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। ए B0 ओमेगा के तथा लैम्डा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात करना है आपको। फिर बी पूछ रहा है ई और बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए आपको व्यंजक भी निकालना है और B0 ओमेगा के और लैम्डा का मान ज्ञात करना है। आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 का मान और आवृत्ति दिया गया है। चलिए एक एक को निकालते हैं। E0 का मान दिया है 120 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर है आपका 8.8 जो सूचना दी गई है लिखें। विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 है 120 न्यूटन पर कूलम और आवृत्ति दिया है फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज यह दिया है आपका मान। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्या निकालना है? ए निकालना है B0 ओमेगा के और लैम्डा और बी में आपको निकालना है ई वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के लिए व्यंजक। ठीक है, चलिए एफ बराबर 50 मेगाहर्ट्ज, इसको चेंज कर लें। 50 गुणे 10 पे 6 हर्ट्ज हो जाएगा। पहले B0 निकालते हैं। आप सूत्र जानते हैं कि B0 बराबर होता है E0 बटे सी। B0 बराबर क्या होता है? E0 बटे सी। ठीक है, तो E0 का मान दिया है 120 और सी का मान तो आप जानते हैं 3 गुणे 10 पे 8 होता है। 3 गुणे 10 पे 8। ठीक, सॉल्व करें। 3 चौक 12, ये 40 हो जाएगा। 40 बटे 10 पे पावर 8, 10 पे 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 40 गुणे 10 पे ऋण 8। 40 गुणे 10 पे ऋण 8, यह निकल गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B0 का मान। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है आपको ओमेगा का मान। ठीक है, ओमेगा का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं ओमेगा का मान कैसे निकलेगा। कोणीय आवृत्ति ओमेगा। ठीक है, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं टेस्ला में। 40 गुणे 10 फिर 8 आता है, इसको नैनो टेस्ला में चेंज करें तो कैसे हो जाएगा? इसको 10 फिर 9 करना होगा। 10 फिर 9 कैसे होगा? तो इसमें 10 का गुणा कर दें तो 10 गुणे 10 फिर 9 हो जाएगा। अब ठीक है, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा और 10 फिर 9 का नैनो हो जाएगा तो 400 नैनो टेस्ला। 400 नैनो टेस्ला, यह आपका बुक से आंसर हो गया। अब आपको कोणीय आवृत्ति निकालना है ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या सूत्र होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई का मान 3.14 और एफ का मान है 50 मेगाहर्ट्ज। तो 50 गुणे 10 पे 6, 50 गुणे 10 पे 6 हर्ट्ज हो गया। अब इसको आप सॉल्व करें तो यह हो गया आपका 50 दूना 100, 3.14 गुणे 100 गुणे 10 पे पावर 6। ठीक, अब देखें 3.14 और यह 100 को 10 पे 2 लिख सकते हैं तो 10 पे 2 अच्छा है, 10 पे 8 हो जाएगा। तो 3.14 गुणे 10 पे 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यह हो गया आपका कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान 3.14 गुणे 10 पे पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। यह हो गई आपकी तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति ओमेगा का मान 3.14
गुणे 10 पे पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, के का मान। के का मान क्या होगा, तो के क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग संख्या है। के क्या है, के है वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग संख्या है के बराबर होता है ओमेगा बटे सी। तरंग संख्या के बराबर क्या होता है, ओमेगा बटे सी। ओमेगा का मान कितना है, 3.14 गुणे 10 पे 8, ये ओमेगा का मान हो गया। और सी का मान होता है 3 गुणे 10 पे पावर 8, यह होता है। अब 10 पे 8 10 पे 8 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 में 3 का भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 1.05, 1.05 रेडियन पर मीटर। ठीक है, तरंग संख्या का मान कितना हो जाएगा, तरंग संख्या का मान के बराबर हो जाएगा 1.05 रेडियन पर मीटर। यह के हो गया। अब आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालना है। तो कैसे लैम्डा निकलेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है सी बटा एफ, सी बटे एफ। सी का मान 3 गुणे 10 पे पावर 8 और एफ का मान होता है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 गुणे 10 पे 6, 50 गुणे 10 पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, तो यह 6 ऊपर जाएगा 10 पे 6, ये हो जाएगा 3 गुणे 10 पे 8 और 10 पे 6 का माइनस 6 हो जाएगा बटे 50 हो जाएगा। 8 में से ये 6 माइनस हो जाएगा, 10 पे 2 बचेगा, 10 पे 2 मतलब 100, 100 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, 300 बटे 50, 0 से 0 5 छके 30, ये हो गया 6 मीटर। तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। तो इस तरह से ए का आंसर आपका आ गया। बी जीरो निकालना था, तो बी जीरो आपका आ गया 400 नैनो टेस्ला। कोणीय आवृत्ति ओमेगा निकालना था, जो आ गया आपका 3.14 गुणे 10 पे 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद तरंग संख्या के निकालना था, जो 1.05 रेडियन पर मीटर आया, और फिर तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालना था, जो 6 मीटर आया। तो एक आंसर हो गया। अब आपको बी निकालना है। बी बताना है ई तथा बी के लिए व्यंजक। ई तथा बी के लिए क्या बताना है, व्यंजक। तो कैसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक बताएंगे, ध्यान से देखें। मिटाते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक है, तो पहले वैद्युत क्षेत्र के लिए निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र होता है ई बराबर ई जीरो साइन, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई बराबर ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ई बराबर ई जीरो, ठीक है, ई जीरो का मान कितना है 120, तो 120 साइन के एक्स, के का मान कितना आया था 1.05, ठीक है, एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा का मान कितना आया था 3.14 गुणे 10 पे 8 और इंटू टी। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। विद्युत क्षेत्र ई का व्यंजक ई बराबर 120 साइन 1.05 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है, तो बी बराबर होता है बी जीरो साइन, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें मान रखें बी जीरो का मान आप निकाले थे, तो जो आया था 4 गुणे 10 पे ऋण 7। बी जीरो का मान कितना आया था, ठीक है, 4 गुणे 10 पे ऋण 7 लिख सकते हैं, या 40 गुणे 10 पे ऋण 8 आया था, 40 गुणे 10 पे 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 फिर 7 लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 10 फिर 7 साइन के का मान 1.05 एक्स माइनस ओमेगा 3.14 गुणे 10 पे पावर 8 टी। तो यह हो गया आपका ई और बी का व्यंजक। ठीक है,
तो इस तरह से ई का व्यंजक आप लिखेंगे ई बराबर ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी का लिखेंगे बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वैल्यू रख देंगे, ये आपका व्यंजक निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8.9, 8.9 क्या है देखिए ध्यान से। कह रहा है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकीय पाठ्य पुस्तक में दी गई है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकीय पाठ्य पुस्तक में दी गई है। सूत्र E बराबर एच न्यू, सूत्र E बराबर एच न्यू, विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटान का उपयोग कीजिए तथा ईएम, ठीक है, वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटान की ऊर्जा निकालिए। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटान की ऊर्जा निकालनी है। E बराबर एच न्यू सूत्र से फोटान की ऊर्जा निकालनी है आपको। फोटान ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं वे वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोत के किस प्रकार से संबंधित है। तो जो फोटान की ऊर्जा आपको आंसर के रूप में आएगी उसको बताना है कि वे वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोतों से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भाग, वैद्युत स्पेक्ट्रम के विभिन्न भाग में कौन कौन है। पहला है रेडियो तरंगे, पहला क्या है रेडियो तरंगे, जिसका मान है आपका इसकी आवृत्ति परास 500 किलो हर्ट्ज से लगभग 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होती है। रेडियो तरंगे का जो पहला है रेडियो तरंगे, ठीक है, इसकी आवृत्ति कितनी है, उचित माध्य आवृत्ति। ठीक है, उचित माध्य आवृत्ति अगर देखा जाए तो कितना कह रहा है 1000 मेगा हर्ट्ज, 500 से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज। तो 1000 मेगा हर्ट्ज का मतलब हुआ 1000 गुणे 10 पे 6 हर्ट्ज। ठीक है, और इसका होगा 1000 का 10 पे 3 मतलब 10 पे 9 हर्ट्ज, 10 पे 9 हर्ट्ज, और इधर 500 से 500 हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 था, तो 500 किलो हर्ट्ज का क्या हो जाएगा 500 गुणे 10 पे 3 हर्ट्ज, तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 पे 5 हर्ट्ज, 5 गुणे 10 पे 5 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हैं कि यह है आपकी वैल्यू 5 गुणे 10 पे 5 हर्ट्ज से 10 पे 9 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसके माध्य में कोई ले लें। ठीक है, तो ले लेते हैं 10 पे 8 हर्ट्ज, मतलब वैल्यू आप इसके बीच में कोई लें। तो हम सपोज करते हैं 10 पे 8 हर्ट्ज ले रहे हैं, 10 पे 8 हर्ट्ज ले रहे हैं तो उसके अनुसार हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 10 पे 9 आ रहा है तो उससे कम ही लेंगे, 10 पे 8 हर्ट्ज ले रहे हैं रेडियो तरंग के लिए। ठीक है, तो रेडियो तरंग के लिए जो हमने आवृत्ति चूज किया है वह लिया है 10 पे पावर 8 हर्ट्ज, 10 पे पावर 8 हर्ट्ज। ठीक है, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालेंगे। सूत्र दिया गया है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। ठीक है, तो एच न्यू ये दिया हुआ है मान। ठीक, इसका यूज करना है। एच का मान कितना होता है, पहले एच का मान होता है 6.62 गुणे 10 पे ऋण 34, ये हो गया।
न्यू का मान कितना दिया है 10/8 और इसको चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 गुणे 10^19, 1.6 गुणे 10^19 से भाग देंगे तो यह चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो आपने क्या किया, E बराबर एच न्यू, एच का मान 6.6 गुणे 10^34 और न्यू आवृत्ति का मान 10/8 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है जूल को, तो 1.6 गुणे 10^19 से भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको भाग देंगे इसमें, तो दशमलव हटाते हैं एक एक अंक, तो यह हो जाएगा 66.2 और नीचे हो जाएगा 16 और ऊपर 10/34 और 10/8 और ऊपर यह 19 जाएगा तो -19 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 16 में 66 का भाग दें तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 8 से भाग दें, 8 तिरक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 तो लगभग 4 आएगा और यहाँ पे 19 और 8, 19 8 कितना हो जाएगा 27, 27 इसमें से कम होगा 34 में, तो 27 3 30 4 34 7, तो यहाँ बचेगा 10/7, तो लगभग आएगा 4 गुणे लगभग 4 गुणे 10/7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 गुणे 10/7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था कि इसका स्रोत किससे संबंधित है, तो इसका स्रोत जो है रेडियो तरंग है, तो इसका स्रोत जो है दोलित्र एलसी परिपथ होगा। क्या होगा, दोलित्र एलसी परिपथ, दोलित्र एलसी परिपथ होगा। ठीक है, तो रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति हमने लिया है 10/8, माध्य आवृत्ति 10/8 हर्ट्ज, उस आधार पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाला, 4 गुणे 10/7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया और इसका रेडियो तरंग का स्रोत क्या होगा, तो दोलित्र एलसी परिपथ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, माइक्रो तरंग आते हैं, माइक्रो तरंग, तो माइक्रो तरंग का भी आपको निकालना पड़ेगा, एक एक करके सबका निकालना है। ठीक है ना, तो दूसरा निकालते हैं माइक्रो तरंग का, माइक्रो तरंग। ठीक है, माइक्रो तरंग का कितना लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं इसका माध्यमान 10/10 हर्ट्ज, 10/10 हर्ट्ज माइक्रो तरंग का ले लिए, तो इसके लिए ऊर्जा E बराबर एच का मान वही 6.12 गुणे 10/34। ठीक है, एच न्यू, न्यू का मान कितना है 10/10 हर्ट्ज और बटे, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹, यह किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 6.12 और ये 16 है, इसको काटेंगे तो यह 4 लगभग 4 आएगा। ठीक है, लगभग कितना आएगा 4, और यह जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 19 ऊपर जाएगा और यह 10 है, 19 10 कितना हो जाएगा 29, 29 इसमें से घटेगा तो ऋण 5 हो जाएगा, तो 4 गुणे 10/5, 4 गुणे 10/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब इसका स्रोत क्या होगा, तो इसका दोलित्र रियल परिपथ होगा, इसका जो स्रोत होगा वह होगा दोलित्र एल परिपथ, दोलित्र एल परिपथ। माइक्रो तरंग का स्रोत क्या होगा, दोलित्र एल परिपथ होगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितनी होगी, लगभग 4 गुणे 10/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसके लिए आपने आवृत्ति कितना लिया है, माध्य आवृत्ति आपने लिया है 10/10 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला है आपका अगला है औरक्त तरंगे,
अगला क्या है, औरक्त तरंगे। तो आइए औरक्त तरंगों को देखा जाए। औरक्त तरंगों की आवृत्ति आप लेंगे, ठीक है। तो औरक्त तरंगों की आवृत्ति हम ले रहे हैं तीसरा नंबर, अवरक्त तरंगे। औरक्त तरंगे की माध्य आवृत्ति ले रहे हैं 10 पे 13 हर्ट्ज, 10 पे 13 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसके लिए एनर्जी ई बराबर 6.12 गुणे 10 पे ऋण 34 और न्यू का मान 10 पे 13 हर्ट्ज और 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 4 हो जाएगा और यह ऋण 19 और ऋण 13, यह 13 मिलके कितना हो जाएंगे 19 और 13, यह ऊपर जाएगा तो धन 19 हो जाएगा और यह 9 12 और 3 32 हो जाएगा और इसमें से 2 माइनस होगा तो 10 पे -2 बचेगा। 32 माइनस करेंगे तो 4 गुणे 10 फिर 2 हो जाएगा, 4 गुणे 10 फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट औरक्त तरंगों के लिए आएगा, ठीक। अब इसका जो है स्रोत क्या होगा, उत्तेजित परमाणु या अणु होते हैं, उत्तेजित परमाणु या फिर अणु होते हैं स्रोत किसका, औरक्त तरंगों का। औरक्त तरंगों का स्रोत कौन होता है, उत्तेजित परमाणु या अणु होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका चौथा दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ठीक है। दृश्य प्रकाश का आवृत्ति लेते हैं, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति लेते हैं 6 गुणे 10 पे 14 हर्ट्ज, 6 गुणे 10 पे 14 हर्ट्ज लिया गया है। 6 गुणे 10 पे 14 हर्ट्ज, इसके लिए एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का मान 6.12 गुणे 10 पे 34 और न्यू का मान 6 गुणे 10 पे 14 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पे 19, यह हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो यह जो है कटेगा 4 बार में और 4 छक्के 24 हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 19 और 14 प्लस 19 हो जाएगा और 14, यह 9 4 13 और 2 1 3 33 हो जाएगा, तो 10 पे -1 बचेगा, 10 पे -1, तो 10 में -1 हटाएंगे दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो 0.1 अंक आगे आएगा तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश के लिए कितना आएगा, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको 2.5 कहेंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश का स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है, जलती मोमबत्ती हो सकती है, उत्तेजित परमाणु हो सकता है, ठीक है, जलती मोमबत्ती यह हो सकता है या फिर उत्तेजित परमाणु भी हो सकता है दृश्य प्रकाश का। तो सूर्य, जलती मोमबत्ती, उत्तेजित परमाणु, यह सब स्रोत होते हैं दृश्य प्रकाश का। दृश्य प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितना आया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखते हैं। पांचवा क्या है आपका, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, ठीक है ना। पराबैंगनी विकिरण, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो इसका होता है 10 पे 16 हर्ट्ज। पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति जो होता है वह 10 पे 16 हर्ट्ज होता है। उचित माध्य आवृत्ति जो है, यह क्या लिया गया है, उचित माध्य आवृत्ति, उचित माध्य आवृत्ति किसकी है, पराबैंगनी विकिरण की। अब इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच का मान रखें, एच का मान कितना होता है
एच का मान होता है 6.62 गुणे 10⁻34 और न्यू का मान है 10/16 बटे इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा आपका लगभग 4 हो जाएगा, और 10/19 ऊपर जाएगा, धन 19 और 16, ठीक है, धन 19 और 16 ये हो जाएंगे 15 और 35, तो 35 इसमें होगा तो 10 हो जाएगा, 10/35 होगा तो 10/35 में से 10/34 कम 10/1 बचेगा, 10/1 का मतलब 10, तो यह क्या हो गया 40, ठीक है, यह क्या हो गया लगभग 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पराबैंगनी विकिरण के लिए क्या आएगा, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पराबैंगनी विकिरण के लिए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और इसका स्रोत क्या होता है, सूर्य, गैसों में वैद्युत विसर्जन, स्रोत क्या होता है इसका, सूर्य और गैसों में वैद्युत विसर्जन, गैसों में वैद्युत विसर्जन इसके स्रोत होते हैं, सूर्य और गैसों में वैद्युत विसर्जन। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है आपका एक्स किरणें। 6 नंबर क्या है, एक्स किरणें। इसकी माध्य आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी माध्य आवृत्ति आप लेंगे 3 × 10⁻18 हर्ट्ज, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज एक्स किरणों की माध्य आवृत्ति लेते हैं। इसकी ऊर्जा E बराबर 6 ठीक है, एच का मान लिखते हैं 6.62 × 10⁻34 और आवृत्ति का मान 3 × 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको कट करेंगे तो लगभग 4 आएगा और गुणे 3 और यह 19 और 18 37 हो जाएगा, और 34 यहाँ है तो बचेगा 10/3, यह हो गया 12 × 10/3, 12 × 10/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यह आपका कह सकते हैं 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। ठीक है, ठीक है, आएगा 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही से करेक्शन करेंगे तो 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। स्रोत क्या होता है इसका, भारी नाभिक के निकट मंदित इलेक्ट्रॉन, भारी नाभिक के निकट मंदित इलेक्ट्रॉन, भारी नाभिक के निकट मंदित इलेक्ट्रॉन इसके स्रोत होते हैं एक्स किरण के, भारी नाभिक के निकट मंदित इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब लास्ट नंबर 7, लास्ट में आता है गामा किरणें। गामा किरणें, गामा किरण की माध्य आवृत्ति लेते हैं 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। इसके लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा 6.62 × 10⁻34 और 3 × 10⁻20 और 1.9 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह कट करेंगे तो 4 क्या आएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 19 और 20 यह प्लस में 39 हो जाएगा, 39 और 34 यह हो जाएगा 5, यह आ जाएगा आपका, ठीक है, 12 × 10⁻5 या 1.2 × 10⁻6 या 1.2, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कह सकते हैं, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्रोत क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियन संक्रमण, नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण, नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण इनके स्रोत होते हैं। ठीक है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यह था आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 था। जी क्वेश्चन नंबर 9 था, कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, एक समतल, ठीक है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, ठीक है, ईएम तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 × 10 हर्ट्ज आवृत्ति और 48 वोल्ट पर मीटर आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको बताना है तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। स्टूडेंट्स को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।